हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अपने बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अब देखो, वैसे तो हम ऑलरेडी जो है सब्जेक्ट वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन को बना चुके हैं। आप लोगों ने वो वीडियो देख ही ली होगी, नहीं देखी हो जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पांचों सब्जेक्ट का एक साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यानी कि इस वीडियो में आपको पांचों के पांचों सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले। बाकी देखो, इसी वीडियो के बीच में हम ये भी जानेंगे कि इनके जो सॉल्यूशन है ना, वो हमको कैसे मिलने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके जो है इनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब हम अपने पहले सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। अब अगर इस सब्जेक्ट के बारे में बात की जाए तो देखो, इसके अंदर क्या होता है कि कुछ हमारे स्टार वाले ड्रग होते हैं और उन ड्रग को आपको ज्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि उनके बारे में सार, सिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब सारा कुछ हमारा देखने को मिलता है और वही क्वेश्चन आपके मेनली एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यूनिट 1 के अंदर हमारे दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और दोनों के दोनों बहुत ज्यादा, देखो इस तरह के आपको साइन दिख जाएगा जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इस तरह आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, इन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी हिस्टामिनिक एजेंट, यानी कि जो आपके एंटी हिस्टामिन के ऊपर पूरा आएगा। अब इसके बाद आपके सामने तीन क्लास आती हैं। तो H1 एंटागोनिस्ट आता है और इधर H2 एंटागोनिस्ट, इधर गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो H1 के अंदर आपके तीन मेन ड्रग आते हैं और तीनों के तीनों स्टार वाले हैं और तीनों की ही आपको जो है सार, सिंथेसिस और वगैरह सारा कुछ लिखना पड़ेगा। तो पहला आता है डाइफेनहाइड्रामीन, दूसरा आता है ट्राइफेनोडिन, तीसरा आता है प्रोमिथाजिन। तीनों ही आपको अच्छे से करके आने हैं। देन सेकंड H2 एंटागोनिस्ट में हमारा आता है सिमेटिडिन और इसमें ना जो H2 एंटागोनिस्ट है इसका स्पेशल हमारा सारा आता है, तो इसको आप देख लेना। देन थर्ड हमारा आता है गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अब ये बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये क्वेश्चन तो आता है, इसके अलावा अलग से भी हमारा कई बार केवल इतना पार्ट यानी कि गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर वाला एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो इस पार्ट को भी आपको अच्छे से करके जाना है, ताकि इसके अंदर हमारे क्वेश्चन आते हैं ओमिप्राजोल हो गया, पेंटोप्राजोल हो गया और इसका सार भी आप लोग चेकआउट कर लेना। देन सेकंड हमारा क्वेश्चन बनता है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। अब इन्हीं ड्रग को हम क्या है एंटी कैंसर नाम से भी जानते हैं, तो इनको भी आप देख लेना। बाकी इसके अंदर हमारे दो क्लास मेनली हमारी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, एंटी मेटाबोलाइट्स हो गई और इधर एंटी मेटाबोलाइट, इसमें मर्केप्टोपिरेंस हो गए और मीथोट्रेक्सेट हो गया। फिर हमारे एक एल्काइलेटिंग एजेंट नाम से ड्रग आते हैं और इसके अंदर आपको मीक्लोरोमिथामीन और कुछ हमारे एंटीबायोटिक हो गए, प्लांट प्रोडक्ट, इनको भी देख लेना। ये दो क्लास आपकी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और इसमें आपके तीन ड्रग बहुत इंपोर्टेंट हो गए, मर्केप्टोपिरेन, मीक्लोरोमिथामीन और इधर मीथोट्रेक्सेट। अब अगर बात करें हम अपनी यूनिट सेकंड के बारे में, तो इसके अंदर भी हमारे टोटल तीन क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी एंजाइनल ड्रग के बारे में, जिसके अंदर वेजोडाइलेटर्स आते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। अब ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अंदर देखो वेजोडाइलेटर्स बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसॉर्बिट, ये दोनों बहुत इंपोर्टेंट है, स्टार वाले ड्रग है, इनको मतलब अच्छे से करके जाना। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वाला भी बहुत बार आता है और इसके अंदर जो हमारा सार है डाइहाइड्रोपायरिडीन का, वो भी हमारा आता है। देन सेकंड क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसीलिए मैंने बोला था ना यूनिट 1 और 2 दोनों हमारी मेडिकम की बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब इसमें आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई डायूरेटिक्स। देन इसके अंदर आपका जो तीन क्लास है वैसे डायूरेटिक में बहुत इंपोर्टेंट है, कार्बोनिक एनहाइड्राइड इनहिबिटर्स जिसमें एसीटाजोलामाइड आता है, फिर हमारा थायाजाइड्स आता है, इसका सार भी हमारा बहुत इंपोर्टेंट है, और देन इधर क्लोरसाइजाइड वगैरह हो गया। देन हमारे लूप डायूरेटिक्स आते हैं और इसके अंदर आपका फ्यूरोसमाइड वाला बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है। देन बाकी जो पोटेशियम ये स्पेरिंग डायूरेटिक्स हो गए, मैनिटोल वगैरह, वो नॉर्मल आ जाते हैं। बाकी एसीटाजोलामाइड वाला बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट वाला पार्ट है। देन थर्ड हमारा क्वेश्चन इसमें आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। अब इसमें मेनली क्या होता है कि जो आपका मिथाइल डोपाइट हाइड्रोक्लोराइड है, इसके ऊपर पूरी आपको मेडिकम लिखनी पड़ेगी। बाकी यहाँ डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव के बारे में जानते ही हो। बाकी देखो ये सारे के सारे कुछ कॉमन टॉपिक हैं जो आपको फार्माकोलॉजी में भी देखने को मिल जाए। बाकी हमारी थर्ड यूनिट के अंदर आपके सामने चार इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी अरिथमिक ड्रग्स। अब इसमें क्या होता है डाइसोपेरेमिड फॉस्फेट, क्विनिडीन सल्फेट, फेनाइटोन, लिडोकाइन, ये सब आते हैं। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने रहेगा डाइसोपेरेमिड फॉस्फेट के बारे में, स्टार वाला ड्रग है। सेकंड हमारा आता है एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स के बारे में और इसमें मेनली जो आपका एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टर ये सब आते हैं। इसमें देखो कोई स्टार वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस पे ध्यान देना। देन हमारा थर्ड आता है कोगुलेंट एंड एंटी कोगुलेंट्स के ऊपर और इसमें पूरा अच्छे से हमने करा रखा है। देन इसमें बेरफ्रिन वाला जो ड्रग है वो स्टार वाला है, उस पे डिटेल्स में आपके सामने आता है। और फोर्थ क्वेश्चन आपका आता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के ऊपर और इसमें मेनली जो क्वेश्चन है वो आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड यानी कि डिजॉक्सिन या डिजिटॉक्सिन के ऊपर। बाकी अब हम अपनी यूनिट 4th एंड 5th के बारे में बात करें उससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। जैसे इनका जो सॉल्यूशन है ना, आपको ये सारे के सारे क्रैश कोर्स के अंदर है, तो आप
आपको जो इनका सॉल्यूशन मिलेगा वो सब आपको केवल फार्मा ऐप के अंदर बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर के क्रैश कोर्स के अंदर देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें कि सिलेबस हमारा ऑलमोस्ट कितना हो गया, जो बहुत बच्चों को डाउट है क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, तो देखो मेडिकेम तो आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गई है। एक 5th यूनिट है वो भी हम बहुत जल्दी डाल देंगे। इसके अलावा आपकी जो कॉलोजी है उसमें 3 यूनिट हो चुके हैं, सेकंड थर्ड हमने पहले 4th 5th करा दिए जो आपके ऐप के अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा आपकी इंडस्ट्रियल की भी लगभग 3 यूनिट होने वाली है, ज्यूरिस की तीसरी पे काम चल रहा है, और फार्माकोग्नोसी को हम बाद में थोड़ा एक साथ कवर करने वाले हैं, इसका एग्जाम भी थोड़ा बाद में होता है। बाकी यही बात बोलनी है कि देखो जो यूनिट 4th एंड 5th होती है ना, इनकी जो आपका सॉल्यूशन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको केवल फार्मा ऐप के अंदर मिलेगा। बाकियों की जो यूट्यूब वीडियोस है वो आपको मिल जाती है यूट्यूब पर भी, लेकिन जो इसकी वीडियो है वो भी आपको ऐप के अंदर मिलेगी, और जितनी भी पीडीएफ है वो सारी की सारी तो आपको ऐप के अंदर मिलती है। तो आपको जो कुछ भी यानी कि एक जगह सब सॉल्यूशन चाहिए तो आप केवल फार्मा के अंदर क्रैश कोर्स में एनरोल कर। तो यूनिट 4th के अंदर भी हमारे 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है डिस्क्राइब द नोमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टेरॉइड। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग लग सकता है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको हम ऑलरेडी जो है ऐप के अंदर करा चुके हैं। देन यहाँ नेक्स्ट आता है राइट अ डिटेल्स नोट ऑन। अब यहाँ पे हमारे 2-3 सब टाइप आते हैं, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के ऊपर, फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ऊपर, और इधर आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के ऊपर। कई बार हमारा सेक्स हार्मोन्स के ऊपर भी आ जाता है, तो इसको कॉलोजी में हमने डिटेल्स में किया था, बाकी यहाँ भी हमने अच्छे से आपको जो है करा दिया है। देन नेक्स्ट हमारे इसमें आता है डिस्कसिंग डिटेल्स अबाउट थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग के बारे में, जो ऑलरेडी हम करा चुके हैं। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन यूनिट 4। बाकी यूनिट 5th के अंदर सिर्फ हमारे 2 मेन क्वेश्चन आते हैं। पहला हमारा बनता है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी डायबिटिक एजेंट, जिसको हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट नाम से भी जानते हैं। बाकी इसके अंदर मेन जो हमारी क्लास आती है वो आती है सल्फोनिल यूरिया के बारे में, तो उसको हम यहाँ देखने वाले हैं, जिसके अंदर मेनली हमारा टोलब्यूटामाइड के बारे में सारा कुछ हम पढ़ेंगे, सिंथेसिस सार, क्योंकि एक स्टार वाला ड्रग है। इसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे जैसे ग्लूकोज इनहिबिटर्स हो गए, मेटफॉर्मिन वगैरह हो गए, इस पे भी नजर डाल लेंगे। देन इसके अलावा एक कनेक्टेड क्वेश्चन हमारा और आता है डिस्कस द केमिस्ट्री एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन के बारे में भी हम यहाँ बात करने वाले हैं। देन इसमें सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है, और इस पूरे मेडिकम का लास्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस एंड क्लासिफाई लोकल एनेस्थेटिक। तो लोकल एनेस्थेटिक के बारे में हम सारी बातें यहाँ अच्छे से करने वाले हैं। देन इसके अंदर आता है डिस्कस द सार ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक का सार भी आएगा, और इसके अलावा आपको यहाँ पे ड्रग देखने को मिलता है, बेंजोकाइन हो गया, डीवीकैन हो गया, या फिर प्रोकैन हो गया। तो इनके बारे में यहाँ पे हम सारी बात करने वाले हैं। तो यही थे सारे के सारे हमारे मेडिकेम सेकंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बाकी अब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी सेकंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ भी आपको जो है मेडिकेम जैसे कुछ सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इसके अंदर जो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट आती है वो आती है यूनिट 1 एंड यूनिट 5th, यानी कि इस वाले सब्जेक्ट में लास्ट वाली यूनिट भी आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है। यूनिट 4th एंड 5th से बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए जो है बनते हैं। अब यहाँ पे बात करें, वो सारी बात आपको पता है कि मतलब क्रैश कोर्स के अंदर 2 मार्क्स वाली वीडियो देख लेना, टॉप 10 मैराथन देख लेना, वही सारी बातें यहाँ अच्छे से लिखी हुई है। बाकी यूनिट 1 के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पे 3 आपके सामने मेन मेजर मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं। पहला आता है डिस्क्राइब द हीमोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। अब देखो ये जो यूनिट है ना, पहली बहुत बड़ी यूनिट है, और इसके अंदर 6 चैप्टर थे, और हमने इसकी जो वीडियो 1 शॉट बनाई है वो 4 घंटे की बनाई है। आप जाके चेकआउट जरूर करना, और सारे के सारे डाउट, क्योंकि हमने बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारा कुछ आपका कवर किया है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ये आपका पूरा बेसिक क्लियर करता है, हीमोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट वाला। देन सेकंड हमारा क्वेश्चन बनता है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी अरिथमिक ड्रग। देन इसके अंदर आपको जो भी मैकेनिज्म वो सब होगा, क्विनिडीन के बारे में आपको लिखना है, लेकिन मेन आपका एंटी अरिथमिक ड्रग के ऊपर क्वेश्चन आएगा। देन थर्ड के अंदर आपके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो कई बार हमारे बड़े रूप में भी आ जाते हैं, तो उसी तरह मैंने आपको इनको भी सॉल्व कराया है। तो सेकंड हमारा क्या आता है, राइट अ डिटेल्स नोट ऑन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो ये पूरा आता है, इसके अंदर आपका जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के अंदर की डिजॉक्सिन पार्ट है वो उसकी फार्माकोलॉजी कंप्लीट लिखने के लिए आ जाती है। सेकंड आता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में, जिसमें मेनली आपको एक ये भी मतलब देखो पूरा ये आएगा, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होती है, सारे ड्रग्स के बारे में। लेकिन एक बार ये भी आ जाता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पे कौन सी थेरेपी हम इस्तेमाल करेंगे हाइपरटेंशन के लिए, तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। देन राज सिस्टम हमारा क्या होता है, सारी बातें होगी। देन यहाँ पे थर्ड आखिरी आता है एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में, जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया। देन एंटी हाइपरलिपिड ड्रग को भी हम यहाँ पे अच्छे से देख लेंगे। अब देखो थोड़ा अगर बात की जाए ना कि फार्माकोलॉजी में एक्चुअल में आपको करना, तो देखो अगर कभी किसी के बारे में आता है कि एग्जांपल लिखो फार्माकोलॉजी ऑफ टिमोलोल वगैरह, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरी जो मेन क्लास है उसका एक इंट्रो दे देना। देन जो ड्रग है उसका एक ब्रीफ इंट्रो लिख देना कि इट इज बिलोंग टू द क्लास ऑफ दिस, एंड इसका जो मेन काम है वो ये करता है, बीटा ब्लॉकर है, हमारे हार्ट टेंस को कम करता है, ये सब लिख देना। देन उस ड्रग का अगर स्ट्रक्चर वगैरह याद हो, वैसे तो मेडिकेम में जरूर
दी है, अगर याद हो तो आप लिख सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फिर जो मेन हमारी फार्माकोलॉजी में आता है वो आता है इंट्रो हो गया, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया कि वो काम कैसे करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। फिर उसका यूजेस हो गया, फिर उसका एडवर्स इफेक्ट हो गया, उसकी फार्माकोकाइनेटिक हो गई और उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गया। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको कभी किसी ड्रग की फार्माकोलॉजी पूछी जाती है तो ये सब आपको इंक्लूड करना होता है, और ये सब ऑलरेडी जो है इसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कराया हुआ है। सेकंड यूनिट के अंदर भी आपको जो है यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला हमारा आता है एनालिस्ट डायूरेटिक ड्रग, यानी कि डायूरेटिक ड्रग क्या होते हैं और उनको क्लासिफाई करना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे एंटी डायूरेटिक ड्रग के बारे में बात करनी है जो इसको इनहिबिट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारी क्लास आती है कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर, एसिटाजोलामाइड, फिर थायजाइड आता है, फिर लूप डायूरेटिक आते हैं। तो ये 3 क्लास हैं डायूरेटिक के अंदर जिनके बारे में आपको डिटेल्स में बात करनी है। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटीकोगुलेंट। अब एंटीकोगुलेंट में क्या होता है, देखो ये पूरा जो सिस्टम आएगा ना, इसमें आपको कोगुलेशन के बारे में लिखना पड़ेगा, कंप्लीट प्रोसेस लिखनी पड़ेगी, और देन एंटीकोगुलेंट ड्रग के बारे में लिखना पड़ेगा जिसमें मेनली हमारा बेरफ्रेन आता है और हेपेरिन आता है। इनके बारे में डिटेल्स में देखो, यहाँ क्या बेरफ्रेन और हेपेरिन, इनके बारे में डिटेल से आपको लिखना पड़ेगा और प्रोसेस भी पूरी बतानी पड़ेगी। कॉलेज मेडिकल में हम इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देन थर्ड जो हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें आपके सामने 2 क्वेश्चन मेन आएंगे। पहला में आता है हिमेटोनिक्स के बारे में, तो इसको थोड़ा आपको बताना पड़ेगा। देन मैच्योरेशन फैक्टर्स के लिए आते हैं, फिर हमारे आयरन विटामिन हो गए, तो इनका रोल क्या होता है और अगर इनकी कमी होती है तो डिसऑर्डर वगैरह क्या होता है, ये सब जानेंगे। देन यहाँ पे शॉक एक कंडीशन होती है जब ब्रेन में हमारा मतलब प्रॉपर मात्रा में ब्लड नहीं पहुंचता है, तो उसके लिए कौन कौन से ड्रग इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा एंटी प्लेटलेट्स वाले ड्रग हो गए, फिब्रिनोलाइटिक्स बोलते हैं इनको, फिर आपका प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर हो गया। तो देखो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना जिनके आने के चांस होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, क्योंकि भाई आपको पता है जब ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं तो एग्जामिनर कभी कभी खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लिखे क्या, और कोई भी क्वेश्चन रैंडमली उठा के डाल देते हैं। और यही रीजन है कि कॉलेजी के अंदर थोड़ी रैंडमनेस भी आपको देखने को मिल सकती है। बाकी देखो मेन इंपोर्टेंट मैंने बता दिया इस यूनिट के कि डायूरेटिक वाला बहुत इंपोर्टेंट है, एंटीकोगुलेंट वाला इंपोर्टेंट है, हिमेटोनिक्स वाला इंपोर्टेंट है, और ये शॉक वाला इंपोर्टेंट है। बाकी इन पर आप लोग नजर डाल लेना, अगर कभी आता है तो हम इसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कराएंगे कि आप इसको भी जो है लिख के आ सकते हैं। अब अगर हम बात करें अपनी यूनिट थर्ड के बारे में, तो देखो इसके अंदर 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 3 हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन बनता है डिफाइन एंड क्लासिफाई नसेड, जिनको नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं, और इन्हीं को हम जो है एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स भी बोल देते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, यानी कि पूरा नसेड वाला हमारा बहुत बार आता है, शॉर्ट में लॉन्ग में आता ही रहता है, तो इसको अच्छे से करके जाना है। और इसके अंदर मेन जो हमारा ड्रग आता है वो आता है एस्पिरिन के बारे में। अब कई बार इसके अंदर की क्लास आती है, जैसे हमारे सामने आएगा एनाल्जेसिक के ऊपर लिखो, या फिर एंटीपायरेटिक के ऊपर लिखो, या फिर एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में लिखो। इसके अलावा हमारे जैसे यहाँ पे मतलब इन सब के बारे में लिखना पड़ेगा कि इनकी क्लासिफिकेशन लिखो, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, फार्माकोकाइनेटिक हो गया, कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया, यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि फार्माकोलॉजी में ये कवर करते हैं, वो सारी बातें हमारी इनके लिए आ सकती है। तो ये एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। देन हमारे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आता है क्लासिफाई हिस्टामिन एंटागोनिस्ट। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको हिस्टामिन के बारे में बताना पड़ेगा, देन हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाले हिस्टामिन एंटागोनिस्ट के बारे में। और इसके अंदर आपकी 2 जनरेशन मेन है आती है, मतलब H1 की हमारी फर्स्ट जनरेशन और हिस्टामिन एंटागोनिस्ट की हमारी सेकंड जनरेशन। तो इन दोनों के बारे में सेपरेटली आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में दोनों के बारे में आ जाता है। देन थर्ड हमारा क्वेश्चन बनता है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी रियोमेटिक ड्रग। अब इसमें जो प्रीविनोइड वाला ड्रग है उसके बारे में मेनली आपका आता है, और फोर्थ के अंदर आपके कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये वाली यूनिट भी हमारी एक बड़ी यूनिट है और इसमें काफी सारे ड्रग आते हैं। तो जैसे हमारा इसमें पहला बनता है रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, तो मेनली पेन के लिए आता है। फिर थ्रोम्बेक्सिन हो गया या लिगोट्रांस हो गया, तो इनका क्या रोल है, कैसे रिलीज होते हैं, क्या काम करते हैं, सारी बातें हो गई। देन हम एंटी गॉट ड्रग के बारे में बात करेंगे, इसमें हमारा कॉल्चिटिन ड्रग आएगा। देन हमारा कुछ एंजियोटेंसिन हो गया, ब्रेडिकाइनिन हो गया, सब्सटेंस पी हो गए। ये एक्चुअल में हमारी बॉडी में क्या करते हैं, इनके ऊपर शॉर्ट नोट। तो देखो सिंपल था फंडा पूरी यूनिट में, 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल्स में कर लेना। और जो चौथा वाला है इनके बारे में शॉर्ट नोट पढ़ के जाना, आप एक ओवरव्यू लेके जाना, कहीं भी कुछ भी आता है आप लोग करके आ। बाकी अगर हम यहाँ पे यूनिट 4 के बारे में बात करें तो इसके अंदर 3 आपके क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें 2 आपके मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग हैं। पहले आता है एक्सप्लेन सिंथेसिस, रिलीज, रेगुलेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मान के चलो कि ये आता ही आता है। तो थायराइड हार्मोन के बारे में ये सारी बातें करेंगे। इसके बाद इसको रोकने के लिए हमारे आते हैं एंटी थायराइड ड्रग, तो उस पर भी नजर डालेंगे। देखो एंटी थायराइड वाली ड्रग इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन हमारे ये थायराइड हार्मोन के ऊपर है, जिसको हम अच्छे से करने वाले हैं। एल थायराइड ये हमारे ड्रग आते हैं। देन सेकंड हमारा यहाँ पे आता है, और जो एंटी थायराइड है इसके अंदर मेनली थायोमाइड के बारे में हमको बात करनी है। सेकंड हमारा आता है डिफाइन डायबिटीज मेलाइटस, तो ये भी पार्ट हमारा आता है जो मेडिकल में ऑलरेडी देख चुके थे। और इसमें जो हमें डायबिटीज
वास्कुलाइटिस क्या होती है, दो इसके टाइप होते हैं, टाइप 1 टाइप 2 ये पढ़ना है। देन हमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के बारे में बात करनी है, जिसमें सल्फोनिल यूरिया वाला पार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके अलावा आपको इंसुलिन के बारे में भी कंप्लीट फार्माकोलॉजी पढ़नी है। और मैंने आपको सॉल्यूशन कराया था ना, तब मैंने आपको बताया भी है कि ये क्वेश्चन हमारा कैसे आ सकता है, और अगर फार्माकोलॉजी ऑफ इंसुलिन की जगह अगर इंसुलिन थेरेपी इस तरह अगर क्वेश्चन आता है तब आप कैसे करोगे। बाकी जो हमारी यूनिट 4 था ये ऑलरेडी हमारी कंप्लीट है, यूनिट 5 भी हमारी फार्माकोलॉजी की कंप्लीट है। और इनका जो सॉल्यूशन है हमारी यानी कि वीडियो प्लस पीडीएफ आपको केवल फार्मा ऐप के अंदर क्रैश कोर्स के अंदर मिलेगा। तो जितनी भी नई पीडीएफ है, नई वीडियो है, आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। तो ये आपका पार्ट हो गया। देन यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें सिंपल हमारा आता है एसीटीएच और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में, जिसके अंदर ग्लूकोकॉर्टिकोइड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन के बारे में, यानी कि हमने ओवरऑल भी बात किया है, और प्लाज्मा कैल्शियम लेवल के बारे में, यानी कि सारी की सारी बातें हमने इस यूनिट में ऑलरेडी कर ली। बाकी अगर हम इसके लास्ट यूनिट के बारे में बात करें तो इसमें भी हमारे 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला हमारा आता है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोएसे, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन डिस्कस एनी 2 मेथड फॉर बायोएसे ऑफ इंसुलिन। अब देखो बायोएसे हमारे यहाँ पे 5 मैंने सब्सटेंस लिखे हैं, इंसुलिन, अल्फा, यहाँ पे डी-ट्यूबरक्युलिन लिख सकते हो, ऑक्सीटोसिन हो गया, हिस्टामिन हो गया, डिजिटेसिस हो गया। तो किसी भी एक या 2 के ऊपर हमारा ये बायोएसे आ सकता है, और किसी के भी आपको 2 मेथड लिखने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट है। देन हमारे यहाँ आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के ऊपर, और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना मान के चलो कि ये आता ही आता है। देन आपको एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एंड्रोजन, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हो गया, इनके ऊपर फार्माकोलॉजी लिखनी है। देन इसमें लास्ट हमारा क्वेश्चन आता है समराइज द क्लास ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन यूट्रस, एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजी ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो यूट्रस के ऊपर ड्रग वाले और ऑक्सीटोसिन के ऊपर, ये सब हमारा कंप्लीट है। तो यही था हमारा पूरा का पूरा फार्माकोलॉजी सेकंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है और मोस्टली ये हमारा कवर हो चुका है। तो आप लोग जाके क्रैश कोर्स के अंदर चेकआउट भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट के बारे में। अब देखो इसमें अगर मेन बात मैं आपको सिंपल बता दूं तो ये है कि अगर आप इसके कुछ चुनिंदा टॉपिक जैसे टैबलेट, कैप्सूल, पेरेंटल प्रोडक्ट, प्रीफॉर्मुलेशन स्टडी, एरोसोल हो गया, कुछ हमारे फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग वगैरह हो गया, अगर आप इन सबको करके चले जाते हो तभी आप जो है 50+ मार्क्स लेके आ जाओगे। तो ये सारे के सारे टॉपिक ही हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो पहले की पहली पूरी यूनिट हमारी प्री फॉर्मुलेशन स्टडी होती है, और उसके ऊपर कोई भी टॉपिक हमारा मेनली आ जाता है। तो हमारा क्वेश्चन इस तरह बनता है कि डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। अब इसका कंसेप्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। देन इसमें हमारा इंट्रो, गोल, ऑब्जेक्टिव हो गया। मेन पार्ट हमारा इसके अंदर आता है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जो मोस्टली टाइम आता है। अब फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जैसे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है कि सॉल्युबिलिटी हो गया, मेथड ऑफ एनहांसिंग हो गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया, फिर हमारी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोलिसिस हो गया, ये सब हो गई। उसके बाद हमारी यहाँ पे आती है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन कंसीडरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ डोजेज फॉर्म। कोई आप डोजेज फॉर्म बना रहे हो तो कौन सी एप्लीकेशन को आप कंसीडर करोगे, तो उन एप्लीकेशन के बारे में भी हम लिख सकते हैं। तो ये सारी की सारी बात है फर्स्ट यूनिट में आती है, ऑलरेडी कंप्लीट, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सेकंड हमारे इसमें क्वेश्चन बनता है, देखो ये क्वेश्चन जो है ना बीसीएस आता है, यानी कि हमारे एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है। और इसमें एक बात सिंपल याद रखना, चाहे शॉर्ट में आए 2 नंबर में, चाहे 5 में आए, चाहे 7 में आए, चाहे 10 में आए, पर ये आता जरूर है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ के जरूर चले। बाकी अब बात करते हैं हम इसकी यूनिट सेकंड के बारे में, और ये पूरी की पूरी यूनिट ही आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका नाम है टैबलेट, जो मैंने आपको बोला था, और ये एक बहुत लेंथी यूनिट है और इसके अंदर लगभग 4 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि पहला देखो, मैं इसको बोलूंगा, इसको पूरा ही करके जाना आप लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट यूनिट है। पहला हमारा क्वेश्चन बनता है डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट, कि इस पूरे को टैबलेट को कैसे फॉर्मुलेट करोगे। अब इसके लिए प्रिपरेशन, प्रोडक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करोगे, कौन कौन सी मशीन इस्तेमाल करते हो। और इसमें हमारा मेथड आता है ग्रेनुलेशन मेथड, बैच ग्रेनुलेशन मेथड, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड, कोई भी हमारा आ जाता है। देन प्रोसेसिंग प्रॉब्लम हमारी क्या हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग के डिफेक्ट कौन से हो सकते हैं, उनको रिजॉल्व कैसे करेंगे। तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर चेकआउट कर लेना। देन सेकंड हमारा आता है डिफाइन टैबलेट कोटिंग। तो टैबलेट कोटिंग के ऊपर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊपर वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो टैबलेट कोटिंग के बारे में, फिर टाइप्स ऑफ टैबलेट कोटिंग, यानी कि कैसे आप इसको कोट करोगे, इसके टाइप हो गए। फिर शुगर कोटिंग, मेनली शुगर कोटिंग फिल्म कोटिंग है, तो शुगर कोटिंग के अंदर कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व रहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद कौन कौन सी डिफरेंट स्टेज हो गई, क्या क्या मतलब प्रोसेस चलेगी। देन हमारी फिल्म कोटिंग के ऊपर भी आता है, जिसमें कौन कौन सी कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे, और कोटिंग करने के लिए हमारे कुछ पेन वगैरह आते हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। देन यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन बनता है डिस्क्राइब द वेरियस पैरामीटर ऑफ द इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। तो टैबलेट के हमारे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट भी आते हैं, जैसे डिसोल्यूशन मेथड, डिसइंटीग्रेशन मेथड, फाइजर टेस्ट, ये सब भी हमारे आते हैं। तो वो सब भी यहाँ पे आप देख लेना। देन हमारे इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन आता है लिक्विड ओरल्स के ऊपर। अब लिक्विड ओरल्स के अंदर 4 हमारे पार्ट आते हैं, जैसे सिरप हो गया, एलिक्सर हो गया, सस्पेंशन हो गया और इमल्सन हो गया। तो इसमें कोई भी हमारा मोस्टली याद आता है, बाकी हमने उसी हिसाब से क्वेश्चन आपको यहाँ पे कवर कराए हैं। दैट डिफाइन एंड क्लासिफाई लिक्विड ओरल्स, देन इट्स आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सप्लेन फॉर्मुलेशन, एवोल्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन ऑफ सिरप, एलिक्सर, सस्पेंशन एंड इमल्सन, ये आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना। बाकी थर्ड यूनिट के अंदर अब हमारे यहाँ पे 3 क्वेश्चन आते हैं, और ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें पहला आता है डिफाइन कैप्सूल एंड देयर टाइप्स। कैप्सूल के
टाइप्स, हार्ड जेलेटिन, सॉफ्ट जेलेटिन आते हैं, जिसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग बतानी है, कैसे करोगे, इक्विपमेंट वगैरह के बारे में बात करेंगे, पैकिंग, स्टोरेज, यानी कि देखो ये सारी चीजें ना हमारी छोटे में आती हैं। मेन हमारा कैप्सूल आएगा, उसके टाइप्स आएंगे। अब इसमें कई बार ये आता है कि इनको बनाने के लिए कौन सी मशीन यूज करते हो, कैसे काम करती है। जैसे हमारा हार्ड जेलेटिन कैप्सूल हो गया, इसके लिए फिलिंग मेथड हमारे आएंगे, और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल जो होता है उसके लिए रोटरी डाई प्रोसेस मेथड आता है, जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द पैरामीटर ऑफ इन प्रोसेस एंड फाइनल प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर कैप्सूल। अब जैसा हमारा टैबलेट के लिए कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट आते हैं, वैसे ही हमारे कैप्सूल के लिए भी आते हैं। देन थर्ड हमारा क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द फॉर्मुलेशन रिक्वायरमेंट एंड प्रोसेस ऑफ पैलेटाइजेशन फॉर फार्मास्यूटिकल पैलेट, यानी कि जब हम पैलेट्स वगैरह बनाते हैं उसके लिए कौन सी प्रोसेस हमारी कैसे काम करेगी, ये सारी बातें हमें यहाँ देखनी पड़ेगी। अगर इसकी यूनिट फोर्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर दो हमारे मेजर मोस्ट क्वेश्चन आते हैं। पहला बनेगा डिफाइन एंड टाइप्स ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट। अब ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसमें देखो जैसे पेरेंटल प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्शन के बारे में क्वेश्चन आता है, फिर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट तो हमारा आ ही जाता है। इसके अलावा हमारे एक अलग से क्वेश्चन भी ये कई बार बन जाता है, जैसे एलाबोरेट लायोफिलाइज्ड प्रोडक्ट क्या होते हैं, और इनको जैसे कोई ड्राई पाउडर वगैरह इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो ये देखो ये अलग से पार्ट हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट में कई बार आ जाता है। देन हमारा सेकंड इसमें क्वेश्चन बनता है, डिस्कस फॉर्मुलेशन, कंसीडरेशन या अप्रोच एंड प्रिपरेशन ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। तो देखो ऊपर हमारा पेरेंटल हो गया, नीचे हमारा ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन हो गया, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। और देखो मोस्ट इंपोर्टेंट यहां भी लिखा हुआ है, तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। अब इसके अंदर आई ड्रॉप हो गया, आई ऑइंटमेंट हो गया, आई लोशन वगैरह हो गया, इनके ऊपर आ जाता है। फिर कई बार देखो इसमें एक आता है इंपोर्टेंस ऑफ एडजस्टिंग पीएच एंड आइसोटोनिसिटी ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट। अब अगर आपको याद हो तो पीएच एडजस्ट वाला हमने मेथड फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में ऑलरेडी पढ़ लिया था, और हमने फर्स्ट सेम में भी पढ़ा था, हमने इनऑर्गेनिक में भी पढ़ा था, तो बहुत बार ये हम पढ़ चुके हैं। अगर कभी आता है आपको रटा हुआ होगा, मैं एक बार नोट्स ऐड कर दूंगा, आप उसको चेकआउट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं इसी की फिफ्थ यूनिट के बारे में। तो देखो इसके अंदर भी तीन आपके लिए मेजर मोस्ट क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है डिफाइन एरोसोल। अब देखो एरोसोल का जो पूरा सिस्टम होता है ना, उसके क्या टाइप्स होते हैं। देन इसके अलावा आपको जैसे एरोसोल के अंदर एक पार्ट है वॉल्व, उसके ऊपर आपका आता है बेसिक कंपोनेंट ऑफ वॉल्व, इसके बाद एरोसोल कंटेनर, इन दोनों पार्ट्स के ऊपर आपको डिटेल्स में लिखना है। देन प्रोपेलेंट भी एक हमारा पार्ट आता है, उसके बारे में भी क्लासिफाई कर लेंगे। देन यहाँ पे इनके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट भी आते हैं, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ कंप्लीट मिल चुका है। देन हमारा सेकंड इसमें क्वेश्चन आता है, डिस्कस अबाउट मटेरियल यूज इन पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो जब हम पैकेजिंग वगैरह करनी होती है तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के बारे में लिखना है। अब जिसमें मेनली जो हमारा फोकस रहता है वो रहता है ग्लास के ऊपर, यानी कि ग्लास वाला क्वेश्चन आपके सामने बहुत बार आता है। तो ग्लास के जो हमारे टाइप्स होते हैं वो सब आपको लिखने पड़ते हैं, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हो गया, और ग्लास को अगर यूज करते हैं तो क्या क्या एडवांटेज रहेंगे, तो ग्लास के ऊपर थोड़ा डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। देन फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कंटेनर, ये हो गया, और लीगल एंड ऑफिशियल रिक्वायरमेंट हो गया। तो ये दोनों पार्ट भी हमारे काफी बार आते हैं, लोग इनको ना ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं, ये थोड़े रीजनिंग टाइप होता है, लेकिन एग्जाम में ये भी हमारे बहुत बार आते हैं, तो इसको हम अच्छे से देख लेंगे। देन इसमें थर्ड हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन कॉस्मेटिक, देन राइट फॉर्मुलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ लिपस्टिक, बेनिसिंग क्रीम, कोल्ड क्रीम या शैम्पू, इनके बारे में मेनली आता है, बाकियों की हम थोड़ा ध्यान दे लेंगे। यही था हमारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अब अगर यहां बात की जाए तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट हो जाती है यूनिट थर्ड, और जो आपकी पहली और दूसरी यूनिट है वो तो आती है, बाकी जो आपके फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट है ना, इसमें पार्ट बहुत ज्यादा है, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। बाकी अगर इसकी यूनिट 1 के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे 3 हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें पहला तो हमारा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आता है, राइट इन डिटेल्स अबाउट इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड क्लासेस ऑफ द ड्रग प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट। देखो मेनली आपको बात करनी पड़ेगी कि इंपोर्ट ऑफ ड्रग पूरा पार्ट क्या होता है, कैसे आपको लाइसेंस मिलेगा, सारी बातें, फिर कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, और कौन कौन से ऐसे ड्रग है जिनको आप इंपोर्ट कर सकते हो, और अगर आप कोई रूल तोड़ते हो तो क्या ऑफेंस रहेंगे, क्या पेनल्टी रहेगी, ये आपका पहला क्वेश्चन है। सेकंड आता है, डिस्कस दी कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अब इंपोर्ट आपने कर लिया, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसके लिए कौन कौन से लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, कौन से मतलब ड्रग के लिए, कौन से सिविल के लिए कौन सा, ये सारी बातें हो गई। देन थर्ड आपका आता है, राइट एंड नोट ऑन ऑब्जेक्टिव एंड लीगल डेफिनेशन ऑफ द ड्रग। तो इसमें जो आपके मतलब लीगल डेफिनेशन वगैरह होती है, ड्रग, कॉस्मेटिक, मिसब्रांडेड, इन सब की डेफिनेशन हो गई। और देन यहाँ पे लोन लाइसेंस एंड रीपैकिंग लाइसेंस, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग वाले पार्ट में हो जाएगा। तो सारा का सारा पार्ट हम यहाँ यूनिट 1 में करने वाले हैं, और इसकी यूनिट 1 भी आपकी ऑलरेडी कवर हो चुकी है। सेकंड की वीडियो आज या कल में आपको मिल जाएगी। तो यूनिट सेकंड के अंदर हमारे जो है, इसके अंदर भी 3 हमको पार्ट देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, राइट एंड नोट ऑन लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर होलसेल एंड रिटेल सेल। तो अगर आपको सेल करनी है तो सेल के लिए आपको कौन कौन सा लाइसेंस चाहिए, और लाइसेंस आपको मिलेगा कैसे, वो प्रोसीजर भी लिखना पड़ेगा। और अगर आपको होलसेल के लिए चाहिए, रिटेल के लिए चाहिए,
लिए तो क्या डिफरेंस रहेगा, और कोई नियम तोड़ते हो तो भाई ऑफेंस एंड पेनल्टीज क्या रहेगा, और ये सारा कुछ आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर बताना है। फिर हमारा सेकंड आता है राइट एंड नोट ऑन। अब यहाँ पे शेड्यूल्स हमारे कुछ आते हैं, शेड्यूल जी हो गया, एच हो गया, एम हो गया, एन हो गया, इनके बारे में बात करनी है। देन आपका डीटीएबी यानी कि एक हमारी एडवाइजरी बोर्ड है, इसके बारे में बात करनी है। देन ड्रग इंस्पेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है और गवर्नमेंट एनालिस्ट के ऊपर आता है। बाकी लेबलिंग पैकेजिंग के ऊपर आप लोग नजर डाल लेना। तो देखो ये जो पार्ट है हमारा शेड्यूल वाला और डीटीएबी वाला और ड्रग इंस्पेक्टर वाला, गवर्नमेंट एनालिस्ट वाला, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट पार्ट है। तो देखो यूनिट 1 और 2 दोनों की दोनों हमारी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पे डिपेंड करती हैं और दोनों ही हमारी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। दोनों को मिलाकर हमारा काफी सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बाकी अब हम बात करें यूनिट 3 के बारे में, तो ये हमारी पूरी की पूरी फार्मेसी मतलब इस ज्यूरिस्प्रूडेंस की सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यूनिट है, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है। अब इसके अंदर 3 पार्ट्स में हमने क्वेश्चन को डिवाइड किया है। बाकी पहला जो पार्ट है ये वाला यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से करके जाना। तो क्वेश्चन हमारा बनता है राइट अ डिटेल्स नोट ऑन फार्मेसी एक्ट। अब फार्मेसी एक्ट के बारे में एक ब्रीफ इंट्रो आप लोग पढ़ लेना, लेकिन अब आपके लिए मेन क्वेश्चन बनता है, पहला आता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि पीसीआई, यानी कि जिसके अंतर्गत मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिसके अंतर्गत सारी की सारी फार्मेसी हमारी चल रही है। तो इस पीसीआई के ऊपर क्वेश्चन हमारा 100% एक आता ही आता है। अगर एक बार ना आए तो वो अलग बात है, लेकिन देखो पीसीआई ही पेपर बना रहा है तो पीसीआई अपने बारे में क्वेश्चन देता ही देता है। तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, फंक्शन हो गया, यानी कि कितने लोग होते हैं, किनसे मिलकर कैसे बनता है, ये सारी बातें होगी। सेकंड हमारी आती है फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रेगुलेशन। तो जो एजुकेशन रेगुलेशन है ये भी हमारा फार्मेसी एक्ट ही निभाता है और ये पूरा एजुकेशन रिलेटेड है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि ईआर हमारी क्या फार्मेसी एक्ट के अंदर। देन हमारा यहाँ पे आता है फार्मासिस्ट का रोल, यानी कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट हो गया। फिर अगर किसी को फार्मेसी के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा। तो ये तीनों हमारा पार्ट हो गया। देन यहाँ पे स्टेट एंड ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ये थोड़ा कम आता है, लेकिन ये 3 पार्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। देन हमारा सेकंड इसमें क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर। अब देखो मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है और इसके जो हमारे मतलब नार्कोटिक सब्सटेंस हो गए, अल्कोहल वगैरह हो गए, ये सारे हमारे इसके अंदर आते हैं। तो इनको प्रिपेयर करने के लिए आपको लाइसेंस कैसे मिलेगा, तो ये भी एक इंपोर्टेंट पार्ट है जो काफी बार आता है। और इसके अलावा अगर आपने कोई मान लो प्रोडक्ट बना लिया, आपको पेटेंट कराना है या पेटेंट ग्रांट करना है, उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, और अगर किसी को अपोज करना है तो प्रोसीजर क्या रहेगा, सारा कुछ लिखना पड़ेगा। देन इसमें थर्ड हमारा क्वेश्चन आता है नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के ऊपर, और इसके अंदर बेसिकली आपको नार्कोटिक का पूरा एक्ट बताना पड़ेगा और इसकी एक कंसल्टेटिव कमेटी बनती है, उसके बारे में हो गया। और अगर एक शॉर्ट नोट जो इसी से कनेक्टेड हमारा आ जाता है, जैसे ओपीएम हमारा इन्हीं क्लास के अंदर आता है, तो ओपीएम के बारे में प्रोडक्शन आ जाता है, तो ये भी हम यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। बाकी यूनिट 4 के बारे में अगर बात की जाए तो देखो इसके अंदर भी 3 क्वेश्चन हमारे आते हैं। पहला बनता है डिस्कस ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। तो ये पूरा एक्ट आपको लिख के आना पड़ेगा और इसमें मेनली हमारा क्या होगा कि कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट है जो हमारे प्रोहिबिटेड होते हैं। तो इस तरह हो गया, या कई बार हमारे इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से इस तरह पूछ लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट हमारे क्या होते हैं और व्हाट डू यू मीन बाय अजम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट, इससे आपका क्या मतलब होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह भी आ जाता है। सेकंड हमारा बनता है राइट अ डिटेल्स नोट ऑन नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। तो ये सिंपल हमारे पूरे सबके मतलब प्राइस वगैरह सेट करती है। तो इसमें हमारी एक आती है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, जो हर एक मेडिकल स्टोर में नॉर्मल कहीं भी होनी चाहिए। देन ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर यानी कि डीपीसीओ के बारे में काफी बार क्वेश्चन हमारा आता है। देन रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन प्लस रिटेल प्राइस, सीलिंग प्राइस, ये सब भी हमारा आता रहता है शेड्यूल के अंदर, तो ये पूरा करेंगे। देन हमारे इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन आता है यूनिट 4 का, राइट अ डिटेल्स नोट ऑन प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल। अब देखो ये हमारी सीपीसीएसई जो गाइडलाइंस होती है ना, ये बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है, ये मान के चलो देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि ये क्वेश्चन आपके लिए आता ही आता है, इसको पूरा अच्छे से जो है करके जाना। देन हमारी यहाँ पे अगर लास्ट यूनिट के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर आपके सामने 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है राइट अ डिटेल्स नोट ऑन फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। अब पूरा लेजिस्लेशन के पार्ट में हमारी कमेटी आती है, तो इसमें हमारा आता है हाथी कमेटी इंपोर्टेंट है, भरे कमेटी या फिर मिडल ईयर कमेटी, इनके बारे में बात करेंगे। देन सेकंड हमारा एक पहला भी इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, सेकंड नंबर हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आता है राइट अ डिटेल्स नोट ऑन कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, यानी कि जो हमारे कुछ एथिक्स वगैरह बने हैं फार्मेसी के, उनके बारे में बात करनी है। और इसमें जैसे हमारा फार्मास्यूटिकल ओथ आता है, फिर फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू द जॉब ट्रेड मेडिकल प्रोफेशन इज प्रोफेशन, यानी कि अगर हम अपने जो हमारा प्रोफेशन है उसके लिए हमारा क्या ओथ रहेगा और हम उससे कैसे कनेक्टेड है, रिलेशन हमारा कैसा रहेगा, ये सारी बातें आपको इस वाले पार्ट में पढ़नी है। देन यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन आता है राइट एंड नोट ऑन, इसके अंदर मेनली आपका क्या आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी कि आरटीआई आता है, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आता है हमारा क्वेश्चन, कौन कौन से इसके टाइप होते हैं। देन जो आखिरी वाला हमारा बिल्कुल यानी कि फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का आखिरी क्वेश्चन आता है राइट एंड नोट ऑन क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड प्लेस वेयर द प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तो इस वाले एक्ट के अंतर्गत ही हमारा क्वेश्चन बनता है और इसमें पूरा कि अगर कोई मतलब ये टर्मिनेशन वगैरह करेगा प्रेगनेंसी का तो कौन सी डिग्री होनी चाहिए, क्या एक्ट होना चाहिए, क्या परमिशन होनी चाहिए, कैसे क्या कर सकते हैं, ये सारी बातें आपको इस वाले क्वेश्चन में लिख के आनी है। तो ये थे हमारे 7
सारे के सारे फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो अब हम बात करते हैं अपने आखिरी सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी सेकंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन इससे पहले थोड़ा बात करते हैं कि आपको सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमारा जो क्रैश कोर्स है केवल फार्मा ऐप के अंदर में, उसके अंदर आपको सारा का सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब क्या क्या मिलेगा, तो जैसे आपको यहां मैं जो दिखा रहा हूं कि यूनिट 1 से लेकर 5 तक के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही यूनिट वाइज एज इट इज क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल जाएंगे ऐप के अंदर में, क्रैश कोर्स के अंदर में। इसके अलावा जो हम 2 मार्क्स वाले निचोड़ वीडियो बनाते हैं उनका सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड कर देंगे, उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा टॉप 10 मैथन क्वेश्चन जो एग्जाम टाइम हम बनाते हैं वो आपको एग्जाम से 1-2 दिन पहले बनाएंगे, एकेटीयू के लिए तो बेस्ट है, तो वो भी हम आपको वहां प्रोवाइड कर देंगे। और जितनी भी पीडीएफ है इन सब की वो आपको वहां मिलेगी। बाकी वीडियो लेक्चर के बारे में बात करें तो जो आपकी 4th एंड 5th यूनिट की वीडियो है ना, वो आपको सिर्फ ऐप के अंदर मिलेगी। और बाकी जो स्टार्टिंग 1 से 3rd तक है वो आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाती है, वो आपके लिए डेमो की तरह काम करेगी। बाकी अब हम बात करें अगर फार्माकोग्नोसी सेकंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो देखो यहाँ पे मेनली जो आपकी इंपोर्टेंट यूनिट है वो यूनिट 1 है, फिर 2nd 3rd है, बाकी 4th 5th में भी क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा आते हैं। बाकी निचोड़ वीडियो ये सब आप चेकआउट कर लेना। बाकी यूनिट 1 के अगर हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पे 3 हमारे जो है मेजर मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं। पहला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बात करते हैं सिक्किमिक एसिड पाथवे के बारे में। और ये पूरा देखो ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि आप इसका स्ट्रक्चर सारा कुछ करके जाना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। सेकंड हमारा आता है ट्रेसर टेक्निक के ऊपर। अब इसमें जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं इनको हम कैसे इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं बायोजेनेटिक स्टडीज के अंदर, तो ये पूरा करके जाना। ये दोनों क्वेश्चन आपके यूनिट 1 के अंदर बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। देन 3rd आप इन पे थोड़ा नजर डाल दें, जैसे आपका एसिटेट पाथवे हो गया, अमीनो एसिड पाथवे हो गया, या आपका प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो गए, ये तो आप स्टार्टिंग में पढ़ ही लोगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। देन यूनिट 2 के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसे नहीं बनते कि आपका किसी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे क्या ड्रग्स हमारे बहुत ज्यादा हैं, तो कोई भी रैंडमली क्वेश्चन हमारा आ जाता है। बाकी उसी के बेसिस पे हमने देख के कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा आता है उसके बेस पे यहाँ इंपोर्टेंट ये बनाए गए हैं। तो जैसे पहला हमारे यूनिट 2 का एक ही क्वेश्चन यही सब हमारा कोई आ जाएगा, जैसे राइट कंपोजिशन, केमिकल क्लासेस, थेराप्यूटिक यूजेस, बायोसोर्स एंड कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ऑयल, रेजिन्स, टैनिन। और इन्हीं में अंदर क्या आता है, तो जैसे एल्कलॉइड्स के अंदर विनका हमारा काफी बार आता है। फिर हमारा रोवोल्फिया, वेलाडोना और ओपियम, इन पे भी नजर डालना, रोवोल्फिया वाला इंपोर्टेंट है। देन ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आपका आता है सेना हो गया, एलोय हो गया, और दोनों कई बार कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। 3rd हमारा आता है वोलेटाइल ऑयल, जिसमें आपका मेंथा, क्लोव, फेनल हो गया। 4th यहाँ पे आता है रेजिन, जिसके अंदर आपका एसोफोइटिडा हो गया, मिर हो गया, और यहाँ बेंजोइन या फिर गूगल हो गया। और यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका टैनिन, जिसके अंदर कटेचो हो गया या फिर रियोकार्पस हो गया। फिर इधर हमारे कुछ अलग, जैसे हमारे लिक्वेरिस हो गया, या डिजिटेरिस हो गया, फिर हमारा डायसोरा हो गया, या फिर अरमेटिसिया हो गया। अब कई बार क्या होता है, जैसे ये जो आपको दिख रहे होंगे ये तो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, कई बार इसको उठाया, दोनों को उठा के दे दिया, कई बार ये उठा के दे दिया। बाकी जैसे यहाँ पे केमिकल क्लास है, कंपोजिशन है, तो कई बार दे देंगे कि आपको एल्कलॉइड की केमिकल क्लास कंपोजिशन दो, बाकी जो नेक्स्ट आपकी यूनिट है उसका कोई पार्ट उठा के दे देंगे। जैसे अगर बात करें यूनिट 3rd के बारे में, तो जैसे अगर पहला क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या बनता है, राइट आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ, अब टर्पेनॉइड्स हो गए, ग्लाइकोसाइड्स हो गए, एल्कलॉइड्स हो गए। अब टर्पेनॉइड्स के अंदर आपका मेंथोल आ गया, सिट्रल आ गया, ग्लाइकोसाइड के अंदर आपका ग्लेनेटिक एसिड आ गया, जिसको ड्यूटेन वगैरह हो गया, या कैफीन हो गया, हमारा एट्रोपिन हो गया, रिजरपाइंस हो गए। तो ये सब में से कोई सा हमारा आ सकता है। बाकी रेजिन्स के ऊपर एक अलग से भी हमारा पार्ट आता है, जैसे डिफाइन रेजिन, देन मेंशन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिन्स, डिस्कस द आइसोलेशन ऑफ पोडोफाइलोटॉक्सिन। तो ये पोडोफाइलोटॉक्सिन वाला पार्ट हमारा काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। देन अगर हम यहाँ बात करें अपनी यूनिट 4 के बारे में, तो इसमें भी यह सिंपल देखा जाए तो क्या हमारा आता है, राइट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉलोइंग फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे हमारा सेनोसाइड इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। फिर हमारा कैफीन वाला पार्ट है। अब देखो जैसे हमने स्टार्टिंग में जो है इसके बायोसोर्स के बारे में बात की थी, तो क्वेश्चन इस तरह बन जाएगा कि कैफीन के बारे में लिखना है, अब इसकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लिखनी है, मान लो यहाँ से यूटिलाइजेशन हो गई और पहले पार्ट से हमने यहाँ पे बायोसोर्स ले लिया या यूजेस ले लिया। तो इस तरह हमारे यहाँ पे हमने आइसोलेशन मेथड ले लिया जो यूनिट 3rd में पढ़ा था। तो इस तरह हम यहाँ पे कंबाइन करके भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। आपको बस जैसे आप ड्रग को लेके पढ़ो, यानी कि अगर आप कैफीन के बारे में पढ़ रहे हो तो इसके बारे में सारा कुछ आपको जो है देख के चलना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है डायोसिजेनिन या फिर डिजॉक्सिन, और इसके अलावा कुछ हमारे अदर जैसे हमारा फ्रॉक्सलोनिन हो गया, आर्टेमिसिन हो गया, विनक्रिस्टिन हो गया या विनब्लास्टिन हो गया। तो इस तरह हमारा जाता है। मेन हमारे यहाँ पे सेनोसाइड और कैफीन वाला पार्ट है, इसको बहुत डिटेल्स में आप लोग कर लेना। देन हमारे यहाँ पे लास्ट वाली यूनिट आती है और इसके अंदर भी सिंपल हमारे सामने 2 क्वेश्चन आते हैं, डिफाइन एक्सट्रैक्शन देन एलाबोरेट द मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन इन डिटेल। तो जो एक्सट्रैक्शन के हमारे मेथड हैं वैसे हमारे दोनों आते हैं, यहाँ पे मॉडर्न भी आते हैं और नॉर्मल भी आते हैं। तो जैसे मॉडर्न में हमारा प्रेशराइज्ड लिक्विड एक्सट्रैक्शन
एक्सट्रैक्शन मेथड है, फिर माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन मेथड है। इसके अलावा जो नॉर्मल वाले हैं उसमें हमारा परकोलेशन आता है, कंटिन्यूअस हॉट परकोलेशन आता है, सॉकेट प्रोसेस आती है। तो इन सभी प्रोसेस को आप करके जाना, कोई भी आपके लिए एग्जाम में आ सकती है। देन यहाँ पे आता है राइट द आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग आ जाता है। तो क्रूड ड्रग ये सब आप कैसे करोगे इसके बारे में देख के आना। दैट कोई भी मेथड से, जैसे हमारा क्रोमेटोग्राफी हो गई, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, इलेक्ट्रोफोरेंसिस हो गया। अब जो क्रोमेटोग्राफी वाला ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए मोस्टली क्वेश्चन आता है, जैसे टीएलसी, एचपीएलसी या एचपीटीएलसी के बारे में। एक हमारा शॉर्ट में जैसे एचपीटीएलसी आ गया, मान लो हर्बल फिंगरप्रिंटिंग आ गया, तो इस तरह भी पार्ट हमारा आ जाता है। तो ये था सारा का सारा, यानी कि पूरे के पूरे 5th सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन देख के समझ आ गया होगा, एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद कि अब आपको तैयारी कैसी करनी है। बाकी जो इन सबका सॉल्यूशन आपको चाहिए वो आपको केवल फार्मा के अंदर क्रैश कोर्स के अंदर देखने को मिल ही जाएगा। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना और सभी दोस्तों को शेयर कर देना, उनको बता देना कि वीडियो ये आ चुकी है, एक बार सारा कुछ मिल जाएगा। बाकी सॉल्यूशन आपको केवल फार्मा ऐप पे मिल जाएगा। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। मिलता हूं मैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तब थैंक यू, टेक केयर। आप सभी लोग अपना अपनी फैमिलीज का ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।